हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुकेश हरिद्वार। आज हम जानेंगे कि स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस में सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है और क्या स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस की सर्जरी सक्सेसफुल है। तो यस, स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस की सर्जरी 100% सक्सेसफुल है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पाइन सर्जरी। स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस में 95% केसेस बिना सर्जरी के और मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। 5% केसेस में जिनमें टीबी का डायग्नोसिस अर्ली नहीं बन पाता है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप्स हो जाते हैं, तब हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली इसके दो इंडिकेशन होते हैं। आइदर अपने को इंस्टेबिलिटी हो गई है, मींस स्पाइन में स्टेबिलिटी नहीं है, और पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गई है। तो इन दो कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है फॉर स्टेबलाइजेशन एंड नस का दबाव हटाने के लिए, मींस डिकम्प्रेशन। तो बेसिकली अगर बोन डिस्ट्रक्शन टीबी के कारण बहुत ज़्यादा हो गई है, बोन डिस्ट्रॉय हो गई है और स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, सीवियर नेक पेन, सीवियर बैक पेन, पेशेंट बैठ उठ नहीं पाता है और रेडिकुलर पेन भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे स्पाइन स्लिप हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है और पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकती है, मींस लकवा आ सकता है। तो इंस्टेबिलिटी की कंडीशन में देयर इज ए चांसेस ऑफ इम्पेंडिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मींस उसको लकवा आने के और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होने के चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी सर्जरी कर देनी चाहिए, स्पाइन को स्टेबल कर देना चाहिए, जो भी बोन डिस्ट्रॉयड है उसको रिपेयर करके उसमें बोन ग्राफ्ट भर देना चाहिए ताकि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होने के चांसेस ना हो। दूसरी सिचुएशन होती है कि या तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गई है या फिर स्टार्ट हो चुकी है, मींस पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। जैसे कि अगर गर्दन और पीठ में ट्यूबरकुलोसिस है तो पेशेंट को चलने में दिक्कत आने लग जाती है, उसका बैलेंस खराब होने लग जाता है, उसको गिरने का डर लगता है, वो स्टिक लेके चलने लग जाता है बिकॉज उसको गिरने का डर लगता है। पैरों में हाथों में टाइटनेस हो सकती है। सर्वाइकल टीबी में हाथों में भी सिम्टम आने लग जाते हैं, हाथों में सूनापन, झंझनाहट, हाथ से लिखने में दिक्कत, हाथ से बटन बंद करने में दिक्कत। तो ये सभी सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये सिम्टम्स हमें इंडिकेट करते हैं कि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड पे या डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्निफिकेंट प्रेशर हो चुका है। अगर ये पेशेंट टाइमली डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है तो ये पेशेंट को हाथों में और पैरों में लकवा होने के चांसेस हो जाते हैं और पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पेशेंट की सर्जरी करके नस का दबाव हटाना चाहिए ताकि वो बेड रिडन ना हो, ताकि लकवा डेवलप ना हो और पेशेंट की इम्प्रूवमेंट जल्दी से आ जाए। अगर वो लकवे की कंडीशन में भी पहुंचता है तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और उसका इमीडिएट सर्जिकल डिकम्प्रेशन करना चाहिए। लंबर स्पाइन में अगर ट्यूबरकुलोसिस है, अगर नर्व्स के ऊपर प्रेशर आ चुका है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट को रेडिकुलर पेन आ सकता है, साइटिका का पेन आ सकता है। पेन बटक से थाई से लेके पूरे लेग में आएगा, पैरों में भारीपन होएगा, सुन्नपन होएगा, उसको चलने में दिक्कत आएगी, ज़्यादा देर वो खड़ा नहीं रह पाएगा, पैर में दर्द आ जाएगा, ज़्यादा दूर वो चल नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में हमें नर्व का प्रेशर हटाना चाहिए और सर्जरी करके स्पाइन को स्टेबल करना चाहिए। तो ये सभी कंडीशन के बारे में हमने जाना जिसमें स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब हम जानेंगे कि स्पाइन टीबी में क्या क्या सर्जरी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम दो तरह की सर्जरी कर सकते हैं। वन इज कन्वेंशनल ओपन सर्जरी, जिसमें हम ओपन करके स्क्रू डाल के स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं और स्पाइन को डिकम्प्रेस करते हैं। नाउ ए डेज हम मिनिमली इन्वेजिव और दूरबीन से भी स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस की सर्जरी कर सकते हैं, बिकॉज आजकल स्पाइन सर्जरी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। आजकल हम एंडोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस को ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू ए वेरी स्मॉल इंसिजन एंड पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे से चलने फिरने लग जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस की सर्जरी सक्सेसफुल है या नहीं और क्या क्या इसमें सर्जरियां हम कर सकते हैं। स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। ऑलमोस्ट 99% पेशेंट जो हैं रिकवर हो जाते हैं। इवन अगर पेशेंट लकवे में भी पहुंचता है तो वो भी पेशेंट रिकवर होके चलने फिरने लग जाते हैं, उनका यूरिन पॉटी का कंट्रोल भी ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है, अगर पेशेंट सही समय पे सही ट्रीटमेंट ले लेता है तो। थैंक यू।